अगर आपकी भी एनवीएस 2025-26 की परीक्षा 1 या 2 नंबर से रह रही है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस, तो किस्मत ही नहीं, सरकार भी आपको दूसरा मौका दे रही है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालयों में, स्पेशली दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के जवाहर नवोदय विद्यालयों में निकली है एक बम्पर भर्ती, और वो भर्ती रहेगी सीधी भर्ती, मतलब कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधा इंटरव्यू के लिए आपको पहुंचना है। अब ये भर्ती सभी टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर और नॉन टीचिंग पोस्ट पर निकली है। इन भर्तियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा, लेकर आई हूं एक सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन। तो आपको इस वीडियो को सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चाहे भर्ती परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल, हर टाइप की वैकेंसी को हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो सालों साल वेट कर रहा है किसी भर्ती का, उसको रोजगार के लिए एक सोल्यूशन मिल जाए। इतना ही नहीं, इस एनवीएस की भर्ती में जिसका सिलेक्शन होगा उसको 42,000 तक की सैलरी मिलेगी। तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। सबसे पहले तो वेबसाइट इन्होंने अपनी दी हुई है, ये पीडीएफ मैं पूरा अटैच कर दूंगी। वेबसाइट जैसे navodaya.gov.in/nvs/aro/jaipur/n/home/index.html, ये बहुत बड़ी से वेबसाइट दी हुई है। आप हमारे अरा 24/7 के ब्लॉग पेज पे भी सीधा लिंक को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, आवेदन तिथि शुरू हो गई थी 3 अप्रैल से और आखिरी तिथि 17 अप्रैल है, तो आपके पास 5-6 दिन ही बचे हुए अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर सीधा देखेंगे कि सैलरी दी हुई है। इसमें पीजीटी पोस्ट पर जो नॉर्मल स्टेशन पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 35,750 रुपए आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट के सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपकी वेरी हार्ड स्टेशन पे नौकरी लगती है तो आपको 42,250 रुपए मिलेंगे। अगर टीजीटी या लाइब्रेरियन पोस्ट पर नौकरी लगती है तो 34,125 है, और अगर हार्ड स्टेशन पर जाते हो तो वही सैलरी 40,625 की हो जाती है, मतलब रेम्यूनरेशन बढ़ जाता है। अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात करें तो 34,125 स्टार्टिंग सैलरी है, और प्रमोशन भी लगते रहते हैं। हार्ड स्टेशन पे जाओगे तो 40,625 रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिलेगी। तो 40-42 हज़ार की सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, धीरे धीरे एग्जाम दोगे परमानेंट भी हो जाओगे। अब इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, हर पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। पीजीटी की पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए, दैट्स इट। और अगर हम बात करें आपके पीजीटी में, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, सबकी भर्ती निकली है। यहाँ पर सबके लिए उनके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है, मतलब पीजी के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर किसी स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है एज अ टीजीटी टीचर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो और भी फायदेमंद बात होगी, आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। आपका अगर रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, जिस बदौलत आप इन सेशंस को अटेंड कर पा रहे हो, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपका अंग्रेजी, हिंदी या भारतीय भाषा में नॉलेज है काम करने की, पढ़ाने की, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, जिस भाषा में आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी की, तो हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पर गिवन है। आपके लिए मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी ताकि आप एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को देख सकें। अब आ जाते हैं पॉइंट की बात पे। पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पर बोला गया कि अपर एज लिमिट जो है ना, सारी कैटेगरीज के लिए वो 50 साल है 1 जुलाई से। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, स्टेट वाइज सारी भर्तियां आपको दिख जाएगी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो ये 3 राज्यों में कहाँ कहाँ भर्ती है, किस किस पोस्ट पे भर्ती है, कितनी कितनी वैकेंसी है, तो कुल मिलाकर ये 342 कुछ पद बनते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा वहां पर इंटरव्यू पे पहुंचना है, और यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जैसे इन्होंने दिया हुआ है। लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स की पोस्ट पर भी भर्ती निकली है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सेपरेटली होगा। तो जितने भी जवाहर नवोदय हैं राजस्थान स्टेट के, हरियाणा के या दिल्ली के, तो अलग अलग सिलेक्शन होगा। जब आप अप्लाई कर रहे हो वेकेंट कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर सब्जेक्ट वाइज, तो कैंडिडेट जो उस स्टेट का है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो स्टेट डोमिसाइल अगर आपका है तो फायदेमंद बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू वेन्यू के लिए।
इंटरव्यू वेन्यू जैसे क्या है, नोडल JNV आपका राजस्थान का होगा या हरियाणा का या दिल्ली का। रीजनल ऑफिस जो है वो रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट को देखेंगे एक स्टेट की, ताकि वो वैकेंसी को फुलफिल कर सकें। ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, ये आपके बढ़ने और घटने के चांसेस को भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद देखो जितने भी पोस्ट पे इंटरव्यू होंगे सिर्फ ऑफलाइन होंगे फिजिकल मोड में, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ TGT थर्ड लैंग्वेज, इनका ऑफलाइन नहीं होगा। तो आपके ऑफलाइन इंटरव्यू हैं, आपको सीधा इंटरव्यू पे पहुंचना है। कोई BLED का चक्कर नहीं है, कोई CTET का चक्कर नहीं है। PGT की अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, TGT की पोस्ट है उसमें तो ऑफकोर्स आपकी वही जो क्वालिफिकेशन दी होती है वो होती है। आपको अभी क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से अपने सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। उस सब्जेक्ट पर काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी करेंगे वो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक फेज तो इनका पूरा हो गया, वो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी में आप जुट गए होंगे। जिनका फेज पूरा नहीं हो पाया, जो स्टूडेंट्स अटक गए या जो अभी B.Ed पास आउट है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप उन्हीं क्लासेस पे कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू करो, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी तो चेक होगी ही होगी, साथ ही साथ में आपको ओवरऑल चेक किया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। उस सब्जेक्ट नॉलेज के लिए या क्रिटिकल नॉलेज के लिए आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं अरर 24/7 के एप्लीकेशन को। मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप विजिट करेंगे अरर 24/7 स्टोर को, तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद आपको विजिट करना है ऑल कोर्सेज पे, उसके बाद आप टीचिंग पे जाइए। यहाँ देखिए आपके NVS के भी बैचेज हैं, आपके KVS के भी बैचेज हैं। इनफैक्ट हर उस एग्जाम के बैचेज हैं जो आपको आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं। आपको सीधा जाना है सिर्फ टीचिंग महापाक पे। टीचिंग महापाक में हम B.Ed, PRT, TET, TGT, PGT हर स्तर पे, हर विषय, हर पोस्ट, हर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं आपको। और करंटली हम 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। जैसे आप इसके शो मोर पे जाओगे ना, तो इसमें NVS के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, आपका जनरल पेपर भी, आपका मेन सब्जेक्ट भी, और इसके अलावा भी जितने एग्जाम्स है KVS NVS के इंटरव्यूज भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो आपको सीधा टीचिंग के महापाक पे जाना है, जिससे कि आप अपने अपकमिंग बैचेस में इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकें, और नहीं भी हो तो इस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के थ्रू इंटरव्यू में और सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, डेमो टीचिंग क्या करवाई जाएगी, उसकी तैयारी कर सके। तो 12 महीने का आपका प्लान है, सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हालांकि ये बैचेस 10-10, 11-11 हज़ार के होते हैं, आपको अभी ये कम प्राइस पॉइंट पर लेकर आया जा रहा है ताकि हर घर टीचर बन सके और हमारा जो एजुकेशन के प्रति क्रांति लाने का मकसद है ना, वो फुलफिल हो सके। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो अभी परमानेंट पोस्ट का, नेक्स्ट परमानेंट पोस्ट का इंतजार ना कीजिए, आप सीधा इस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे टारगेट कीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट को रेकमेंड यही करूंगी, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। NVS वेरी हार्ड स्टेशन के लिए अच्छी सैलरी आपको देता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा सकते हैं Y449। अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ देखिए आपका 10,000 का बैच था, ये आपको 2100 रुपये में मिल गया। 2100 रुपये में हर एग्जाम की लाइव क्लासेस हैं, उन पर रिकॉर्डिंग्स हैं, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज हैं, साथ में आपके इंटरव्यू की तैयारी भी है। तो आप 2190 रुपये में अगले 12 महीने के लिए हर वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो जिनका आप सपना देखते हो। आप पर डिसीजन छोड़ना चाहूंगी, बाकी आपकी NVS को लेकर के कोई भी और क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करें टीचर्स अरर 24/7 को ऐसी और जानकारी के लिए। जय हिंद।